क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 14 जिसका नाम है द्विविमीय 2D आकृतियों का क्षेत्रफल, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को डैश कहते हैं। इस टाइप से सोच लो कि कोई बंद आकृति है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसके चारों ओर अगर एक चक्कर लगा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परिमाप। जब कोई भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं तो इसको बोला जाता है परिमाप। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिमाण को क्या कहा जाता है। कोई इस तरह से मेरे पास बंद आकृति है और ये जितना जगह घेरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि 2/r के बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि आधार गुना ऊंचाई के बराबर। एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो बोलने का मतलब है एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में एक भुजा अगर 25 सेंटीमीटर का है तो इसका परिमाप किसके बराबर होगा। वर्ग में तो सभी भुजा बराबर होता है, तो सभी भुजा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। परिमाप बोलने का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 50 50 और 25 मिलके 75 और 75 में फिर 25 को जोड़ देंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज की आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये बता दो। तो इस टाइप से मेरे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बोला गया है लंबाई है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई इसको मान ले रहे 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बता दो, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इसके बराबर होता है। तो 1/2 को 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितना है 5, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 5 10 हो जाएगा। तो 5 को 5 से जब गुना करने पर मिलता कितना है, तो 25। और क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी अगर क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर के बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल मेरे पास अगर दिया हुआ है 441, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर आने पर रूट हो जाएगा, इधर अकेला बचेगा भुजा। और 441 का रूट किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे 21 के बराबर होता है, तो 21 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे बोलेंगे ये भी मीटर में ही होगा, तो भुजा कितना हुआ, तो 21 मीटर, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति द्विविमीय है। द्विविमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए, जिसका आयतन हम लोग नहीं निकाल पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय आकृति, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, गोले का आयतन निकलता है, मतलब ये तो नहीं होगा। वृत्त में आयतन नहीं निकाला जाता है, मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो समलंब चतुर्भुज इस टाइप से बनाते हैं जिसमें एक जोड़ा बस भुजा समांतर होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा है, मान लो कि यही वाला है समांतर भुजा, एक अगर 12 है तो दूसरा 20 सेंटीमीटर का है। पहली भुजा को ए बोलते हैं A1, तो दूसरी भुजा को A2 बोलेंगे। और इसके बीच की ऊंचाई, दोनों के बीच की जो ऊंचाई है ना वो अगर h यानी कि 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये बता दो। तो अभी बोले ना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1/2 को 1/2 लिख लिए, समांतर भुजाएं मतलब पहला है 12, दूसरा हो जाएगा 20, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कितना 10। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 5 10 हो जाएगा।
20 में 12 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को बस 5 से गुना करना है। 5 दूने 10 हो जाएगा। 5 तिया 15 और एक मिलकर 16, 160। और ये किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण अगर 16 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का पहला फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, या फिर हम दूसरा बोल सकते हैं जब विकर्ण दिया हुआ रहता है तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो यानी कि बोलेंगे 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है? 16, दूसरा विकर्ण कितना है? 30। तो यानी कि हो जाएगा 2 8 16 होता है, 2 8 16 हो गया। तो 8 को बस 30 से गुना करना है। तो 8 तिया 24, जीरो का जीरो, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। 340 सेंटीमीटर स्क्वायर ए, सॉरी ये नहीं होगा, 340 सेंटीमीटर, 240 बोले ना, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 180 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 180, हाफ पहला विकर्ण कितना हुआ है? 15, दूसरा विकर्ण नहीं पता है उसको बोलेंगे d2। तो 180 था, 180 लिख लिए, 2 इधर भागा में था, इधर आ गया गुना हो गया, इधर सिर्फ अकेला बचेगा 15, गुना में रहेगा d2। तो 18 दूने हो जाएगा 36, जीरो का जीरो हो गया, 15 इधर गुना में था, इधर आके भागा, बराबर हो जाएगा d2। तो फिर ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 पचे 15 होता है, फिर 3 एकम 3, 3 दूने 6, जीरो का जीरो हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, 2 बचा, मतलब 5 चारे 20। d2 कितना पता किए तो बोलेंगे 24, 24 पता किए, तो d2 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी ये बता दो। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी ये बता दो। तो वृत्त की परिधि जब भी बोलते हैं ना, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 के जगह पे 2 रख देंगे, पाई यानी कि 22/7 हो जाएगा। आर तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 7 को कैंसिल कर दिया, 22 दूने हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल तब क्या होगा? तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई यानी कि 22/7 हो जाएगा, और आर यानी कि 14 को 2 बार बस लिख लेंगे, तो यहाँ पे होगा 7 दूने 14, फिर 22 को जब 2 से गुना करेंगे तो 44, 44 को फिर 14 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे बोल सकते हैं 14 4 56, हासिल में हुआ 5, 14 4 56, 56 में फिर 5 को जोड़ दो, 6 5 11 होगा, और 5 और 1 मिलके 6, तो 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना, इसलिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई के बराबर होता है। तो 2 को 2 लिख लिए, लंबाई कितना है तो बोलेंगे 15, चौड़ाई कितना है तो बोलेंगे 10, तो 2 को 2 लिख लिए, 15 और 10 मिलकर होता है 25, 25 दूने 50, और ये सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर परिमाप था ना, तो इसलिए सेंटीमीटर ही होगा, 50 सेंटीमीटर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई से क्षेत्रफल पता करते हैं। तो आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना है 12, बस गुना कर दो, 15 दूने 30 हो गया, हासिल में हुआ 3, 15 एकम 15, 16 17 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आकृति का परिमाप क्या होगा ये बता दो। तो सबसे पहले ये देखो ना, यहाँ से इतना एक अर्धवृत्त है, फिर यहाँ से इतना फिर से एक अर्धवृत्त है, तो हम ये वाला पार्ट को ना यहीं पे अगर जोड़ दें तो एक पूरा वृत्त बन गया। पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा वृत्त का परिमाप निकालेंगे, फिर यहाँ से इतना d का काम करे, यहाँ से इतना d और 2d को जोड़ लेंगे, मतलब परिमाप कितना होता है 2 पाई आर में बस 14 और 14 टोटल 28 को जोड़ दो, हो जाएगा। तो 2 को 2 लिख लिए, पाई मतलब 22/7 हो जाएगा। यहाँ टोटल मेरे पास 14 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। तो 7 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 28, 7 को कैंसिल कर दिया, 22 दूने 44, 44 में फिर 28 को जोड़ दो, 8 4 12 हो गया, 4 2 6 और 1 मिलके 7, 72 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हुआ, तो बोलेंगे 72 सेंटीमीटर, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक टाइल की माप 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर गुना 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल आएंगे ये बता दो। पहले ना एक ठो टाइल के बारे में सिर्फ सोचो, टाइल के लिए कितना, ये देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो और दीवार है मीटर में, तो सबसे पहला काम है मीटर में इसको चेंज करना होगा, तो इसको रफ में बना लेते हैं। तो ऐसे बोलेंगे सबसे पहले टाइल के लिए, टाइल के लिए मेरे पास लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दिए, तो 0.08 सेंटीमीटर, मीटर में था ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो बोलेंगे सेंटीमीटर में था, ये मीटर में चेंज हो गया। अब फिर एक और चीज दिया हुआ था, चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिए, तो बोलेंगे 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे टाइल का क्षेत्रफल, अगर लंबाई और चौड़ाई सिर्फ दिया हुआ है, मतलब ये तो आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया 8/100, चौड़ाई कितना हो गया 5/100। अब बस ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना करो, 8×40 बटा में 1 2 3 4 इतना। अब ये किस में है, दोनों तो मीटर में है ना, तो बोलेंगे ये भी किस में हो जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो जो 40/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता करना है दीवार के लिए, दीवार के लिए क्या दिया हुआ है मेरे पास, दीवार के लिए लंबाई है, लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। अब बोल रहे कितना टाइल लगेगा ये बताओ, तो टाइल कितना लगेगा ये पता करना है ना, टाइल कितना लगेगा ये बताना है, तो टाइल कितना लगेगा हमें पता थोड़ी ना है, तो हम बोलेंगे आवश्यक टाइल की संख्या, आवश्यक टाइल की संख्या बराबर, सबसे पहले ये बता दो कि एक ठो टाइल बड़ा है कि दीवार बड़ा है, दीवार ही बड़ा होगा ना, तभी ना हम लोग दीवार में टाइल को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक ठो टाइल का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो एक ठो टाइल का क्षेत्रफल बराबर होगा, बड़ा कौन है दीवार का क्षेत्रफल, तो बोलेंगे दीवार का क्षेत्रफल को बस भाग देना है एक टाइल का क्षेत्रफल से, एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे दो। दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये देखो दीवार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 10 4 कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 40 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बोलेंगे 40, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाल लेते हैं 40 बटा में 10,000 था। ठीक है, तो अब इसको आगे बनाएंगे, तो 40 को पहले 40 ही लिख लिए, अब बट्टा के नीचे फिर से बट्टा आता है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, और नीचे वाला तो नीचे रहता है। ये 40 को कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या अकेला 10,000, 10,000 बचा, तो 10,000 टाइल, कितने टाइल की जरूरत होगी, तो बोलेंगे 10,000 टाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। समबाहु त्रिभुज जब भी बोलते हैं तो तीनों भुजा की लंबाई तो बराबर होती है, एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, तो तीनों का तीनों भुजा ही 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका परिमाप कितना होगा। अब परिमाप बोलने का मतलब तीनों भुजा को जोड़ दो, 10 20 30 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22, समबाहुभुज का परिमाप कितना होगा। ऐसे करके मान लो ना, समबाहुभुज है, समबाहुभुज बोलने का मतलब सभी के सभी भुजा अगर बराबर है तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। जितना भुजा होगा उसको इतना, कितना जितना भुजा होगा उसको बस गुना कर देंगे भुजा से, ठीक है। अब भुजा तो मेरे पास अगर नहीं पता होगा तो n बोलते हैं, यहाँ पे मान लिए ना जो भी भुजा है उसको n बोले, तो n गुना भुजा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। परिमाप किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे n गुना भुजा के बराबर, बी इसका सही आंसर होगा। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो उस चतुर्भुज को डैश चतुर्भुज कहते हैं। सिर्फ एक, देखो क्या बोल रहे हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही बराबर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। एक युग्म समांतर किस में होता है, समलंब चतुर्भुज में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, सी इसका सही आंसर है। वृत्त की परिधि बटा व्यास ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे समझो परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर। व्यास किसके बराबर होता है, 2 r के बराबर। ऊपर से 2 नीचे से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से r नीचे से r कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, पाई बचा ना, तो किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे पाई के बराबर। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं बराबर होती है तो उसे डैश कहते हैं। आसन भुजाएं अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। 25 का सी आंसर सही होगा।